हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और कर्क राशि वालों के लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था इस टाइम पे, क्योंकि कर्क राशि वालों के साथ ना बहुत सारी अजीबोगरीब चीज़ें इस टाइम पे हो रही होंगी और उनको नहीं समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। इसीलिए वीडियो का टॉपिक भी यही है कि कर्क राशि वालों के लिए साथ में क्या हो रहा है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं क्या हो रहा है। इस वीडियो को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि यानी कि राइजिंग मून एंड राइजिंग साइन से देख सकते हैं, और सन साइन से भी देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ से आप देख सकते हैं। अगर नहीं मालूम है कुछ भी और वीडियो देखना चाहते हैं तो सिंपल अपनी आप नाम राशि से भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा जो लोग रिलेट करेंगे वो लगन से और चंद्र राशि से करेंगे, लेकिन देख कोई भी सकता है। हो सकता है फिर आपको उतनी ये वीडियो रेजोनेट ना करे अपनी सिचुएशन के साथ में, बट लगन राशि वाले और चंद्र राशि वाले तो काफ़ी इसको रिलेट करेंगे ही करेंगे। ठीक है, सो देख लेते हैं कैंसेरियंस की लाइफ में हाल फिलहाल क्या चल रहा है। ओ माई गॉड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ पे है 10 ऑफ वॉन्ड्स, और ये दोनों ही आना चाहते हैं, कोई बात नहीं, दोनों को लेते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है, दोनों ही नाइट्स आए हैं। ठीक है, और देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं यहाँ पे। 10 का एनर्जी काफ़ी है, देखो 10 वॉन्ड्स में आया है, 10 व्हील में भी आया है, 10 कप्स में भी आया है। फिर नाइट का एनर्जी काफ़ी है, यानी कि कार्ड्स जो है रिपीट हो रहे हैं, यानी कि फोकस ना पर्टिकुलर कुछ चीज़ों की तरफ आपका लगा रहेगा। ओके, ओ माय गॉड, सारे ही नाइट आपकी ही रीडिंग में आ जाएंगे क्या। यहाँ पे चैरियट भी आया है, नाइट ऑफ कप्स भी आया है। मैंने 8 कार्ड्स लेने थे, लेकिन एक के साथ में एक चिपक के ज़्यादा कार्ड आ गए हैं, तो इसका मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो हमें चर्न आउट करनी है। ठीक है, अभी क्या है ना, कुछ लोग बोलते हैं कि आप पॉजिटिव नहीं बोल रहे हो। अब मैं पॉजिटिव कैसे बोलूँ, अगर सिचुएशन बहुत नेगेटिव है तो पॉजिटिव बोल बोल के, और आपको टॉक्सिक पॉजिटिविटी सिखा सिखा के, और आपको ये बोल के कि आप विशफुल थिंकिंग कर लो, आप विजुअलाइज कर लो, आप पिंक लाइट में अपने पार्टनर को देख लो, तो आपने करके देखा होगा रिलेशनशिप कहाँ ठीक हो रहे हैं आप लोगों के। तो बात वही है कि मुझे खुद को भी नेगेटिव बोलना अच्छा नहीं लगता है। आई एम वेरी पॉजिटिव पर्सन, वेरी वाइब्रेंट पर्सन। अच्छी बातें करना, हंसना, किसी को मोटिवेट करना मुझे अच्छा लगता है, बट सच बोलना भी तो मेरा ही काम है। ठीक है, क्योंकि सिचुएशन तो आएगी ही आएगी मेरे कुछ भी कह देने से या किसी और के कुछ कह देने से। ठीक है, वो चीज़ें बदल तो नहीं जाने वाली है। एटलीस्ट अगर आप आज सच सुनेंगे तो उसके लिए प्रिपेयर हो पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ना सिचुएशन हाल फिलहाल भी अच्छी नहीं है और पास्ट में भी अच्छी नहीं थी। और बहुत सारे लोग तो ये पूछ रहे हैं कि हमारी ढैया कब ख़त्म हुई, क्योंकि उनको अपनी लाइफ सिचुएशन के हिसाब से समझ में ही नहीं आ रहा कि ढैया ख़त्म हो गई है। क्योंकि ढैया में जितनी तकलीफ थी ना तो उनका न्याय उनको मिला है, ठीक है, और ना ही वो चीज़ें उनको वापस मिली है। और बहुत बार लोगों का सवाल ये होता है कि ढैया ख़त्म होने के बाद, साढ़े साथी ख़त्म होने के बाद क्या ज़िंदगी पहले जैसी हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ही पहले जैसे नहीं रहेंगे। ज़िंदगी इसलिए पहले जैसी नहीं रहेगी क्योंकि आप ही पहले जैसे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इमोशनली मैच्योर करता है शनि, चाहे वो ढैया में आए। ढैया आपकी हालांकि 1 साल पहले जा चुकी है, लेकिन उसके रिपरकशंस आपको अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है, वो जो इमोशनल मैच्योरिटी सीखनी थी कहीं ना कहीं वो डिलेड है, या डिप्रेशन में कन्वर्ट हो गई है, एंग्जाइटी में कन्वर्ट हो गई है, या ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हैं उसमें से आप शरीर से तो बाहर निकल आए हैं, लाइक ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, डिवोर्स हो गया है, अलग हो गए हैं कुछ लोगों के साथ में, कुछ रिश्ते टूटे होंगे उस टाइम पे। फिजिकली तो आप उसमें से बाहर आ गए हैं, लेकिन मेंटली वहीं पे इन्वेस्टेड हैं, इमोशनली हद से ज़्यादा वहीं पे इन्वेस्टेड हैं। क्योंकि देखने की बात ये है कि ये दरवाज़ा है, ये ताला है, तो माय डियर सोल ट्राइब चाबी भी तो साथ में ही रखी हुई है, लेकिन नहीं, अभी ध्यान ही नहीं है, अभी ककून में बंद हैं, एंटी सोशल, ए सोशल हो गए हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं कर रहे हैं, किसी से गाइडेंस लेना नहीं चाह रहे हैं, काउंसलिंग नहीं करा रहे हैं, खुद की हीलिंग नहीं कर रहे हैं। और सारा ध्यान किस चीज़ पे है
कि जस्टिस, मुझे जस्टिस मिलेगा कि नहीं। कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है यहाँ पे कि जिन्होंने आपका रिलेशनशिप ख़राब कराया हो, बिट्रेयल हो सकता है, पार्टनर की तरफ से धोखा हो सकता है। यहाँ पे शादियों में मिलने वाले धोखे अमूमन होते हैं, तो उसमें जस्टिस, और यहाँ पे लिटरली बहुत सारे कोर्ट केसेस हो सकते हैं लोगों के जो इस टाइम पे चल रहे हों, ठीक है। उसको भी हम डिस्कस करेंगे किस तरह से है, क्या है। और फाइनली ये भी हो सकता है कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो इस टाइम पे, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी वैसे ही चंद्रमा है। आप वैसे भी इमोशनल टिंटेड जो ग्लासेस होते हैं उनके थ्रू ही जीवन को देखते हैं, ठीक है। तो ये जो जस्टिस है ये आपको मिलेगा तो सही, लेकिन जस्टिस माय डियर सोल ट्राइब जिस तरह से आप सोचते हैं ना कि ऐसे मिले, जैसे मैं जार जार रोया टूटा, जिस तरह से मेरा तमाशा बना, जिस तरह से मेरी इज्जत का मटिया मेट हुआ। यहाँ पे पब्लिक ह्यूमिलिएशन भी है, बेइज्जती होना, ठीक है, पब्लिक में स्टेटस कम हो जाना। तो ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम चीज़ें सामने वाले के साथ हो, ये समझाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर बाहर से सड़े हैं ना इस रिलेशनशिप में, तो सामने वाला अंदर से सड़ेगा। आपको लगता है सड़े मरे कीड़े पड़ जाएं, लेकिन वो अंदर से कीड़े पड़ेंगे। हो सकता है बाहर से वो आपको बहुत खुश नज़र आए, हो सकता है उन लोगों ने दूसरी शादियां कर ली हो सकता है वो दूसरी रिलेशनशिप में बहुत जल्दी आ गए हों, क्योंकि जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो बहुत जल्दी इन चीज़ों में आ जाते हैं, बल्कि वो आपको छोड़ने से पहले ही अपनी एक सप्लाई रेडी रखते हैं अलग से। तो हो सकता है वो दुनिया में आपको हंसते खेलते नजर आए, सोशल मीडिया पे उनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग आपको दिखे, लेकिन वो गाना है ना, मुस्कानें झूठी हैं, तो ये मुस्कानें झूठी हैं, तो इनको लेके आप टोल मत लेना कि हाँ बहुत खुश हैं या कुछ भी है, ठीक है। और अगर सामने वाला पत्थर में फूल खिला दे, अगर कोई पार्टी थर्ड पार्टी पत्थर में फूल खिला दे, उनका सेकंड पार्टनर, उनका थर्ड पार्टनर एक पत्थर दिल में अगर फूल खिला दे, तो फिर देखिएगा कि आपकी गलती कहाँ रही है। और पत्थर में फूल तो खिलता नहीं है, वो मैं अभी आपको ना थोड़ा सा ट्रांजिट में भी समझाती हूँ कि किस तरह की चीज़ें हैं, क्योंकि आपको ना काफ़ी चीज़ें कठिन लग रही होंगी इस टाइम पे हाल फिलहाल, ठीक है। अभी क्या है, ये आपका करंट का ट्रांजिट का चार्ट है। 4 नंबर राशि यहाँ पे है, तो लगन यहाँ पे बन गया, ठीक है। अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो यहाँ पे चंद्रमा भी लगन में ही बैठे होंगे, ठीक है। तो ये चंद्र कुंडली बन गई। अभी आप देखो लगन के ऊपर क्या है, जुपिटर महाराज है। अब आप कहेंगे जुपिटर तो 4 नंबर राशि में एग्जॉल्टेड होते हैं, यस बिल्कुल होते हैं, लेकिन जुपिटर कैसे हैं? जुपिटर अभी चल रहे हैं अतिचारी मोशन में, लेकिन जो जुपिटर है वो जुपिटर जैसा बिहेव ही नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अभी सन भी है। सन एक मैलेफिक प्लैनेट है, वो 7th हाउस को देखता है, यानी कि शादी पे इम्पैक्ट डालेगा। अतिचारी जुपिटर भी शादी पे, पार्टनरशिप पे इम्पैक्ट डालेगा। यहाँ पे चंद्रमा भी है। चंद्रमा हालांकि एक राशि में 2.5 दिन रहते हैं। जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ ग्रहण वाले दिन बना रही हूँ, हालांकि आपको ये 1 या 2 दिन बाद मिलेगा। तो ग्रहण वाले दिन चंद्रमा भी यही है। हो सकता है जब ये वीडियो आपके सामने आए चंद्रमा यहाँ से यहाँ खिसक चुके हों, ठीक है। मरकरी भी यहीं पे है। एक ही जगह, एक ही हाउस में जब बहुत सारे प्लैनेट इकट्ठे हो जाते हैं, ट्रांजिट में हो जाएं चाहे आपके लगन चार्ट में हो जाएं, तो थोड़ी सी दिक्कत करते हैं, कंफ्यूजन करते हैं, स्ट्रेस देते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन, लगन यानी कि आप, लगन यानी कि आपका शरीर, लगन, और अगर चंद्रमा यहाँ पे है तो आपका मन, तो उनके ऊपर काफ़ी सारा भार इस टाइम पे इकट्ठा हो सकता है। ऊपर से केतु और राहु यहाँ बैठे हैं 2nd हाउस में और आपके 8th हाउस में। तो यहाँ पे ये दोनों ही जगह पे लीगलिटीज़ का हाउस है, ये लीगलिटीज़ का हाउस है, ये परिवार का हाउस है। तो परिवार से काट दिया होगा, परिवार के साथ झगड़े चल रहे होंगे। तो मैंने बोला बहुत सारे लोग आपके जीवन में से गए होंगे। राहु यहाँ पे कन्फ्यूज़न भी देता है, राहु यहाँ पे शत्रु भी देता है, लीगलिटीज़ भी देता है, बीमारियाँ भी देता है। ऊपर से ये शत्रु की राशि में, अपने मित्र की राशि में है और बली होके बैठा हुआ है, ठीक है। 11 नंबर का कोलॉर्ड भी है, शनि इसके मित्र की राशि में बैठा हुआ है, 8 नंबर हाउस में बैठा हुआ है। तो इतना तो ये करेगा कि शत्रु अगर आप पे हावी होगा तो ये उनको कुचल देगा, लेकिन शत्रुता इस टाइम पे रहेगी बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर इन लॉज के साथ में आपके बहुत ज़्यादा बैटल्स चले होंगे पिछले 1 साल में, अभी भी चल रहे होंगे, और इससे पहले तो शनि भी यहीं पे थे। तो इन लॉज के साथ में, और ये शादी टूटने वाला हाउस भी होता है, ये शादी है, ये शादी टूटने वाला हाउस होता है, ठीक है। तो शादी का सस्टेनेंस या तो खतरे में आके शादी टूट ही गई होगी, या केसेस चल रहे होंगे, या कॉन्फ्लिक्ट बहुत होंगे, या अलग अलग होके बैठे होंगे, ब्लॉक वगैरह कर रखा होगा एक दूसरे को, जो भी है सिचुएशन इस तरह की हाल फिलहाल चल रही है। और जब इतने सारे ग्रह मिलके ना सामने वाले हाउस को देखते हैं 7th एस्पेक्ट से, तो क्या होता है कि वहाँ पे भी चीज़ें जो हैं खचर पचर हो जाती हैं, यानी कि शादी में बहुत ज़्यादा दिक्कत, कॉन्फ्लिक्ट, इस टाइम पे हाई लेवल का ट्रॉमा ड्रामा आपकी चल रहा होगा या हो चुका होगा सारा कुछ ना, आप अलग अलग ही रह रहे होंगे इस टाइम पे।
अब जो मैंने बोला था कि पत्थर में फूल खिलाना, अब आप हैं इमोशनल 4 नंबर राशि और ये है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न होता है बहुत प्रैक्टिकल इंसान, ठीक है, हम किसी को जज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कैप्रिकॉर्न अपने आप में बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनली कोल्ड इंसान होता है, क्योंकि शनि उसके स्वामी है तो वो इमोशंस में ज़्यादा मानता नहीं है। तो ये आपको पार्टनर दिया है भगवान ने ऐसा, इमोशनली बिल्कुल ही कोल्ड, और आप हैं बिल्कुल ही इमोशन से लिजपिज, ठीक है। क्यों दिया है ऐसा पार्टनर? ताकि बीच में आप सीख सकें कि इतना इमोशनल होना भी अच्छा नहीं है, इसीलिए यूनिवर्स ने ये पार्टनर आपको दिया है। तो अगर वो थर्ड पार्टी के साथ मूव ऑन कर चुके हैं, शादी कर चुके हैं, किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, आपको चीट कर रहे हैं, आप शादी में ही हैं, आपको वो चीट कर रहे हैं, तो ये दूर के धोल है जो सुहावने लग रहे हैं, क्योंकि पत्थर में कोई कभी फूल नहीं खिला पाया है। और अगर पत्थर में कोई फूल खिला दे माय डियर सोल ट्राइब, तो फिर अपनी गलतियां भी देखिएगा कि इस रिलेशनशिप में आपकी क्या कमी रह गई है, ठीक है। वो चीज़ों पे भी हमें ज़रूर गौर करना है। तो रही बात जस्टिस की, वो मिलेगा, लेकिन जिस तरीके से आप मान रहे हैं, जिस तरह से आप सोच रहे हैं, उस तरह से नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको और बहुत चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे आपको करियर में ग्रोथ मिलेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बताऊँ मैं ट्रांजिट से ना, अब ये ग्रहण योग है, जब भी सन एंड मून किसी के लगन चार्ट में साथ बैठे हों, चाहे ट्रांजिट में साथ में आ जाएं, तो अभी सूर्य ग्रहण होके हटा है, तो ग्रहण लगा है भाई आपकी राशि में। तो आपको अगर चीज़ समझ में नहीं आ रही कि मुझे क्या हो गया है, तो आपको ये हो गया है, ग्रहण लग गया है, ठीक है। और चंद्रमा, एक तो ग्रहण आपकी राशि में लगा है, एक आपकी राशि के जो स्वामी हैं चंद्रमा, चंद्र ग्रहण भी इसी महीने है, ठीक है। ऊपर से 8 पोर्टल भी है इस महीने। तो इस महीने में अगस्त में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, जो आप किसी को बयान नहीं कर सकते हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा, डिप्रेशन हो रहा होगा। और ये थोड़ा सा ना ग्राउंडिंग कीजिएगा इन एनर्जीज़ को, कोई पानी का काम करना, कोई मिट्टी का काम करना, हरी घास पे चलना, घास पे बैठना, नंगे पैर ज़मीन पे बैठना, इस तरह की चीज़ें करिएगा ताकि ये हैवी एनर्जी जो है कॉस्मोस की, वो ज़मीन में चली जाए। तो 2 ग्रहण यहाँ पे हो रहे हैं आप लोगों के लिए। अगला ग्रहण कहाँ पे होगा? जब तक अगला ग्रहण चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण यहाँ पे लगन में हुआ है। चंद्र ग्रहण कैसे होगा? चंद्र ग्रहण होगा जब सूर्य यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य तो यहाँ से यहाँ अब आने ही वाले हैं, और चंद्रमा जब यहाँ आएंगे। तो देखो यहाँ पे सन केतु बनेगा और यहाँ पे मून राहु बनेगा, यानी कि आगे जब मेरे ख्याल 28 अगस्त को पड़ने वाला है ये चंद्र ग्रहण, तो उस टाइम पे भी आपकी थोड़ी सी हालत ख़राब रहने वाली है, पहले से ही बता रही हूँ। किसी भी मंत्र की चैंटिंग करना, लाइक ओम सोम सोमाय नमः, या फिर मैंने हमेशा आपको बताया है कि आपकी जो राशि के स्वामी हैं चंद्रमा, उनको शिव ने अपने सिर पे धारण किया हुआ है, और शिव का एक नाम चंद्रशेखर भी है। तो आपके इष्ट हमेशा ही शिव बनते हैं, शिव ही आपको इन चीज़ों में से निकाल सकते हैं। तो ओम नमः शिवाय की जितनी चैंटिंग आप कर सकते हैं जीवन में, जितनी कर सकते हैं उतनी कीजिएगा। और जिस प्रॉब्लम में से कोई नहीं निकाल पाता ना, ये राहु केतु शनि मंगल की प्रॉब्लम में से, वहाँ से शिव ही निकालते हैं, और शिव ही आपको इमोशनली उस स्टेट में रखेंगे कि आप थोड़ा डिटैच्ड फील करें, आपको हर्ट कम हो सकता है ये इंसान किसी को कुछ कहे, उसे इतना सा हर्ट हो सकता है सेम बात ये आपको कहे, आपको इतना बड़ा हर्ट हो जाए, सामने वाला भी कंफ्यूज होता है कि मैंने इतना बड़ा क्या कह दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको भी सीखनी है। तो हाल फिलहाल ये हो रहा है आपके लिए कि आपको लगा हुआ है ग्रहण यहाँ पे, और ग्रहण में जो हालत होती है किसी प्लैनेट की, वो आपकी राशि के स्वामी की हुई थी अभी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें बहुत समझना जरूरी है कि इतना कुछ केओस, इतनी प्रॉब्लम, इतना कुछ कैसे हो रहा है। अगस्त को जैसे तैसे निकालिए, आगे चीज़ें अच्छी भी होंगी आप लोगों के साथ, पैसा भी बनेगा, अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी, सपोर्ट भी मिलेगा यहाँ पे। और यहाँ पे ना सेल्फ सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, सेल्फ लव, सेल्फ सपोर्ट, खुद को प्यार करना, खुद का साथ देना, दूसरे से नज़रें हटा लेना, ठीक है। और अपनी लाइफ में फ्यूरियसली फास्ट तरीके से चीज़ें करना। तो हो सकता है जो टाइम और एनर्जी आपका वेस्ट हुआ है, ड्रेन हुआ है, जो जीवन में आपके केओस रहा है, जो आपका वेस्टेज हुई है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एज अ वेस्ट होती हैं, वेस्टेज हो जाती है, तो वो सब वेस्टेज की भरपाई यहाँ पे, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको होगा। किसी चीज़ पे आपने लाइक करियर में बहुत जोर लगाया है किसी पोजीशन को पाने के लिए, तो वो आपको मिलेगी, ठीक है। ये चीज़ें भी होने वाली है। तो ये बहुत बहुत संभल के रहने वाली चीज़ है, एक चीज़ जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है।
जो आपके लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। और प्लीज़ कमेंट मत कीजिएगा नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। जीवन में अगर कुछ नेगेटिव वाले अभी बने हुए हैं कॉम्बिनेशन, तो उनको झेलना पड़ता है। जीवन में ना शॉर्टकट नहीं है। सोशल मीडिया की दुनिया आपको बताती है कि शॉर्टकट है, ये बहा दो, ये कर दो, ये दबा दो। मुझे बताओ, आपने वो रेमेडीज़ की हैं, आप अपने जीवन को कितना बदल पाए हो? नहीं। मैच्योरिटी यही है कि आप ये जानते हो कि शॉर्टकट नहीं है, दूसरे ऑप्शंस नहीं हैं, यही है जीवन, ऐसा ही है। इसी को बेहतर बनाऊं तो बनाऊं, किसी और का जीवन मैं नहीं जी सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपके साथ में क्या हो रहा है अभी, चलो ये तो निकल जाएगा, ये तो अगस्त की ही बात है, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे ही हैं अभी दिसंबर तक, इसके बाद में जुपिटर भी यहाँ चले जाएंगे, और जो केतु है उल्टा घूमता है, केतु और राहु यहाँ पे आ जाएंगे। तो अगर आप लोगों की पार्टनरशिप में कोई दिक्कत है, मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है, तो गाइज वो बढ़ने वाली है इसके आने वाले समय में, यानी दिसंबर के बाद में अगले 1.5 साल तक, 2027 और आधा साल 2028, ये प्रॉब्लम बढ़ेगी। डिप्रेशन बढ़ सकता है, एंग्जाइटी बढ़ सकती है, अपने आप से मन कटा कटा रह सकता है, उदासी बढ़ सकती है। अब ये मैं क्यों बता रही हूँ, ताकि अभी आपके पास 4-5 महीने हैं, आप खुद पे काम करो और अपने आप को इस डिप्रेशन से बाहर निकालो, क्योंकि ये हो सकता है अभी एक्यूट डिप्रेशन हो, आने वाला समय और आने वाला ट्रांजिट इसको क्रोनिक डिप्रेशन, जिसमें कि एक इंसान बेड रिडन हो जाता है ना, वैसा भी कन्वर्ट कर सकता है। एंड देयर इज़ नो मर्सी। एक चीज़ और आप समझिए, देयर इज़ नो मर्सी। प्लेनेटरी रिल्म में कुछ भी मर्सी नहीं है, कोई दया आप पे दिखाई नहीं जाएगी। अगर आप अपने लेसन लर्न नहीं कर रहे हो, अगर आप प्रैक्टिकल होना नहीं सीख रहे हो, अगर आप सेल्फिश होना नहीं सीख रहे हो, सेल्फिश इन द सेंस कि अपने बारे में सोचना, अगर आप अपने आप को प्यार करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, तो ग्रह फिर बहुत क्रूअल हो जाते हैं आपको वो लेसन सिखाने के लिए। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपको क्या ज़रूरत है कि ग्रह आपको बहुत बुरी तरीके से पनिश करें, आप पहले पहले ही वो लेसन सीख लीजिए। आप जिम ज्वाइन कीजिए, आप अपने इमोशंस को लिखना शुरू कीजिए, ठीक है, और लिख के उसको फाड़ दीजिए या जला दीजिए, और जल के जो उसकी एशेज होती है उसको आप फ्लश आउट कर दीजिए, यानी कि वो गंदी चीज़ जो है गंदी जगह पे चली गई, दिमाग का सारा कचरा निकालिए यहाँ पे। जब ये निकल जाएगा ना, तभी तो एक इंसान लीड करेगा। देखो 3-3 कार्ड ऐसे ही नहीं आए हैं, सोर्ड्स में भी नाइट आया है, पेंटिकल्स में भी नाइट आया है, और कप्स में भी नाइट आया है, लेकिन इन सब के साथ में एक कंडीशन अप्लाई है। मैं नहीं कह सकती हूँ कि आपको पैसा मिलेगा, मैं नहीं कह सकती हूँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मैं ये भी नहीं कह सकती कि आपकी लव लाइफ इंप्रूव होगी और आपको नया प्यार मिलेगा। जब तक आप पुराना नहीं छोड़ेंगे, नया कहाँ से आएगा? जब तक आप आलस नहीं छोड़ेंगे, पैसा कहाँ से आएगा? जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होंगे, तब तक अपॉर्चुनिटी कहाँ से आएगी? आएगी तो आप ग्रैब नहीं कर पाएंगे। तो ये तीनों के तीनों कार्ड जो हैं अलग अलग तरीके से सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव को ही दिखाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं जीवन में दोबारा प्यार आए, दोबारा आपकी शादी हो, दोबारा आपका घर बसे, एक अच्छी फ्रेंडशिप आपकी लाइफ में आए, अच्छे लोग आए, तो सबसे पहले आपको खुद को प्यार करना सीखना पड़ेगा। खुद को बर्थडे गिफ्ट दीजिए, खुद को गिफ्ट दीजिए। अगर आप अपने 40s में हैं ना, और अगर आप लेडीज़ हैं, तो मेरी बात कान खोल के सुनिए कि आप अपने बर्थडे सेलिब्रेट करने शुरू करिए। आप खुद को गिफ्ट दीजिए, आप खुद को बुके दीजिए, खुद को खुश करिए, खुद को पैम्पर करना है, सेल्फ लव, ठीक है। और जिम ज्वाइन करिए, या जिस भी तरीके से आपको योगा से अच्छा लगता है तो योगा करिए। आपको कुछ भी फिजिकली करना पड़ेगा इमोशनली इसमें से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जब आप इमोशनली इस तरह से ट्रैप हो जाते हैं ना, तो कोई चीज़ आपको बाहर नहीं निकालती है। तो फिजिकली फिट रहना और फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी होता है इस वाली चीज़ में से निकल जाने के लिए। और देखो, एक इंसान वो सारी चीज़ें की भरपाई भी कर लेगा। भरपाई यहाँ पे आपको कॉस्मोस भी करके देगा। आप एक कदम यहाँ पे उठाएंगे तो भगवान आपके बिहाफ पे 10 कदम आपके साथ में उठाएगा। मतलब एक चीज़ यहाँ पे गारंटेड है कि एफर्ट अगर आप एक करेंगे तो 10 गुना उसका रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप एक एफर्ट नहीं करेंगे तो फिर ऊपर से कुछ नहीं बरसेगा। कुछ लोग मुझसे ना कमेंट में पूछते हैं मैम पैसा कैसे आएगा? मेहनत से आएगा। भाई मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, मेरे पास कोई रिचुअल नहीं है। अगर रिचुअल्स होते पैसा झड़ेगा, ये यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे ये बना लो, ये सिंबल लिख लो प्रोस्पेरिटी, भाई वो सब सिंबल मुझे पता है, वो सब स्विच वर्ड मुझे पता है, बट उनसे मुझे तो पैसा नहीं आया है। और जिस चीज़ से मुझे पैसा नहीं आया है तो वो मैं कैसे बता दूं कि आपको उस चीज़ से पैसा आ जाएगा? मैंने तो मेहनत से ही पैसा कमाया है, तो मैं तो मेहनत का ही रास्ता आपको बता सकती हूँ। तो मेहनत से पैसा आएगा, कहीं से ना उड़ के आएगा, ना गिर के आएगा, ना पैसे के पेड़ हैं कि वहाँ से झड़ जाएगा। पैसा इस तरह से आएगा कि भाई आपको ही काम करना है। लेकिन हाँ, बहुत बार क्या होता है कि मेहनत करने के बाद भी लक सपोर्ट नहीं करता है, तो लक इस टाइम पे आपको सपोर्ट करेगा, क्योंकि चाहे जुपिटर अतिचारी हैं पर बैठे आपके लगन में हैं, बैठे आपकी राशि में हैं और आपकी राशि में उच्च के होते हैं, तो मिक्स्ड रिजल्ट देंगे,
लेकिन फिर भी सबसे अच्छे रिजल्ट तो आपको ही देंगे। तो एक डिवाइन ब्लेसिंग आपको फील होगी। अगर आपका कोर्ट केस बहुत लंबा चल रहा है ना, तो इस टाइम पे बहुत ईजिली और ग्रेसफुली आप उसमें से निकल जाओगे। आपके हिस्से की ज़मीन, आपके हिस्से का मकान अगर किसी ने दबाया हुआ है, कोई परेशान कर रहा है किसी भी तरह से, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हैरेसमेंट चल रही है, तो वहाँ पे जस्टिस मिलेगा। लेकिन भगवान के देने का तरीका बहुत अलग है, ठीक है। आप अपनी लाइफ को रोक के मत बैठिएगा कि पहले मुझे जस्टिस मिले फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप आगे बढ़ जाइएगा, आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे, हो सकता है आपको आपकी पुरानी जॉब से बुलाया जाए, आपके मैनेजर, आपके HR आपको कॉल करें कि भाई तू दोबारा ज्वाइन कर ले। नहीं, थूक के नहीं चाटते हैं। इस टाइम पे आपके एक्सेस, आपके हस्बैंड, वाइफ जिनसे आप अलग रह रहे हैं, अलग हो गए हैं, किसी भी तरह से आपकी लाइफ में दोबारा एंटर करने की कोशिश करेंगे। आपसे माफ़ी मांग सकते हैं, घड़ियाली आंसू बहा सकते हैं, आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। अगर आपको मैनिपुलेट होना है और दोबारा से इसी स्थिति में पहुंच जाना है, क्योंकि ये आपको हमेशा इसी स्थिति में डाल के रखेंगे, कन्फ्यूज्ड, हेल्पलेस, होपलेस, तो उनको यस बोलिएगा और अपनी लाइफ में आने दीजिएगा। अदरवाइज हाथ जोड़ के आगे बढ़ जाइएगा। कुछ लोग ये भी पूछते हैं, माफ़ कर दूं तो शादी ही कर लूं। नहीं, माफ़ करने का मतलब शादी करना नहीं होता है। माफ़ करने का मतलब होता है कि आगे बढ़ो। माफ़ करने का मतलब होता है आगे बढ़ो, बस जाओ, हो गया अपना, इतना ही था, ठीक है। और ये क्वेश्चंस तो मैं एंटरटेन ही नहीं करती हूँ कि मुझे 2 महीने से ब्लॉक किया हुआ है। तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि तुम अभी भी उसके बारे में सोच रहे हो। किसी ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया है, इट मीन्स इससे बड़ी बेइज्जती और तुम्हारी वो क्या करे, ठीक है। क्योंकि कानून भी है बीच में, वो तुम्हें पीट नहीं सकता, मार नहीं सकता, ठीक है, तुम्हें जान से नहीं मार सकता, वो तुम्हें ब्लॉक कर सकता है, इसलिए उसने तुम्हें ब्लॉक किया है। मैक्सिमम जो वो कर सकता है उसने कर दिया है, और तुम उसके सपने देख रहे हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, वो वापस आएगा कि नहीं। 100% आएगा, पर मैं ऐसी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। 100% आएगा। अगर वो नार्सिसिस्ट है, अगर वो टॉक्सिक है, अगर वो मैनिपुलेटिव है, वो 100% आएगा। लेकिन उसके आने का सिर्फ आपको नुकसान होगा। इसलिए इन क्वेश्चंस को एंटरटेन करना, इनका आंसर देना, क्योंकि वो आएगा, वो 100% आएगा। इसका आंसर येस होता है, ठीक है, वो आएगा ही आएगा। क्योंकि आप जैसा इमोशनल इंसान उसको कहीं मिलेगा ही नहीं, उसको कहीं मज़ा आएगा ही नहीं। जिस तरह से वो आपको एक्सप्लॉइट करता है, चीट करता है, गैसलाइट करता है, फ़ायदा उठाता है, उस तरह से कोई उसको उठाने देगा ही नहीं। पत्थर में फूल तो खिल ही नहीं सकता, इस चीज़ को तो आप मान के रहिए, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस चेंज होना, घर छोड़ देना, घर से दूर चले जाना, अपना घर खरीद लेना, ट्रांसफ़र हो जाना, इस तरह की चीज़ें हाल फिलहाल हो रही होंगी या आने वाले समय में ज़रूर होंगी। बट चेंज ऑफ प्लेस है, यहाँ पे चेंज ऑफ लोकेशन है, आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। उन लोगों को दोबारा अवेलेबल नहीं होना है जिन लोगों ने आपका भरपूर फ़ायदा उठा के आपको यहाँ पहुँचा दिया है। अगर वो आपसे मिलने आए तो आप वहाँ नहीं होने चाहिए। कोई इंसान आपसे आके कहाँ मिलेगा? जहाँ उसे पता है कि आप रहते हो, जहाँ आप काम करते हो, जहाँ पे आप पाए जाते हो। और अगर आप वहाँ से गायब हो जाओ, चले जाओ, छोड़ दो, आप वो मोबाइल ही छोड़ दो जो उसका नंबर पता है, आप वो शहर ही छोड़ दो, वो जगह ही छोड़ दो, और बहुत लोग छोड़ेंगे और बहुत लोगों से छूटेगी यहाँ पे, ठीक है। और इसी के बाद जो है जीवन में नई शुरुआत होगी। लेकिन यहाँ पे कंडीशंस अप्लाइड हैं कि भाई अगर आप गोल 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 लूप में से बाहर निकलोगे तो ही चीज़ें होंगी। जो लोग इस लूप में से बाहर निकलेंगे, हिम्मत करेंगे, चैलेंज लेंगे, ठीक है। और इमोशनल इंसान कमज़ोर नहीं होता है। दुनिया को ऐसा लगता है कि ये बहुत कमज़ोर है। कैंसेरियंस को भी दुनिया की बातें सुन सुन के लगता है कि बहुत कमज़ोर है। अगर एक बार किसी की बात बुरी लग गई ना, लाइफ लॉन्ग उससे बात नहीं करते हैं कैंसेरियंस। इमोशंस की अपनी बहुत ताकत होती है, और इमोशंस की ताकत के आगे फिजिकल ताकत फेल हो जाती है, ठीक है। तो ये इमोशनल इंसान जिस दिन बदला लेने पे आएगा, ये इमोशनल इंसान जिस दिन अपने लिए खड़ा होने पे आएगा, जिस दिन ये अपना फ़ायदा उठाने के लिए मना कर देगा, तो हो सकता है ये सामने वाले से जीवन भर कभी बात भी ना करे। और बहुत लोगों को ये घोस्टिंग कर चुके हैं। नो एक्सप्लेनेशन, नो क्वेश्चन आस्क्ड, नो कंप्लेंट, नो क्लोजर, बस जस्ट लाइफ में से गायब होके कहीं और ही चले गए हैं, ठीक है। ऐसा आप लोगों ने बहुतों ने किया होगा। मेरी बात सुन के आपको रिमाइंड होगा कि आप किस किस इंसान को घोस्टिंग करके भगा चुके हैं जीवन में से। जीवन आपको बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन डिपेंड करेगा गाइस आप कितना कुछ ले सकते हैं। अगर आपके पास एक छोटा सा कप है तो जीवन इतना देगा, बड़ा कटोरा है तो जीवन इतना देगा, और अथाह आपके पास कोई पात्र है तो अथाह देगा जीवन। तो आपकी लेने की कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप अपने द्वार दरवाजे बंद करके, ताले लगा के, कुंडी लगा के बैठे हुए हैं डिप्रेशन में, तो सामने वाला आएगा, यानी कि परमात्मा आएगा, पुकार के आपका नाम वो चला जाएगा,
या साथ में ही बैठ जाएगा वेट करने के लिए कि तुम कब उठती हो बहन, कब जाके बात करती हो, कब जाके आगे बढ़ती हो। बट यहाँ पे बहुत कुछ सौभाग्य से मिलने की उम्मीद है। बहुत लोगों की लाइफ में प्रेम प्यार आएगा, लेकिन जो खुद को हील करेंगे, तो जो मेहनत करेंगे, कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करेंगे, जो अपनी इनेट पावर को बढ़ाएंगे, हीलिंग करेंगे, उनके लिए हीलिंग का एक फील्ड भी साइड बाय साइड, लाइक टैरो सीख लिया, एस्ट्रोलॉजी सीख लिया, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस सीख ली, साधना, मंत्र चैंटिंग, ये बहुत स्कोप है इन चीज़ों में। लाइक योगा कोच, योगा बहुत अच्छा करा सकते हैं, लाइफ कोच, मोटिवेशनल कोच, काउंसलिंग करने वाले काउंसलर, ठीक है, एडवाइज़र, कंसल्टेंट, हीलिंग का काम, मेडिसिन का काम, सिल्वर का काम, सिल्वर ज्वेलरी का काम, इस तरह के काम में एक नया प्रोफेशन भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोगों के ना पिछले 1-2 साल के अंदर प्रोफेशंस चेंज हुए होंगे, यानी कि वो कुछ और ही करते थे, अब कुछ और ही कर रहे हैं, तो ये भी हुआ होगा। तो यहाँ पे परमात्मा बहुत कुछ देना चाहता है और पुराने कार्मिक साइकिल को ख़त्म करके एक नया कार्मिक साइकिल ईजी वाला आपके लिए शुरू करना चाहते हैं। बट इफ़ यू विश सो, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ही हो पाएगा। क्लेम कीजिएगा इन बहुत बेहतरीन सी वीडियो को। मुझे मोटिवेट करने के लिए सिचुएशन जैसी है वैसी बतानी पड़ती है, बट माई लास्ट एजेंडा इज़ टू मोटिवेट यू, आपको इस परिस्थिति में से निकालना, और जो परिस्थितियाँ बुरी हो सकती हैं उनके बारे में आपको चेताना और उनके बारे में आपको आगाह करना। दिस इज़ माई सोल पर्पज़, मेरा सोल पर्पज़ यही है, मैं इससे उलट कुछ कर नहीं सकती हूँ, ठीक है। एंड 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। इमोशनली देखो, कोई भी सिचुएशन होती है ना, तो अगर 100 लोग इस वीडियो को देखते हैं तो 100 के लिए वो एक चीज़ नहीं हो सकती है, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट होगी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए सेल्फ लव है, कुछ लोगों के लिए हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए प्रपोजल है, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए क्या है, यहाँ पे दूसरी शादी भी है इस टाइम पीरियड में, कुछ लोगों के लिए एक सोलमेट कनेक्शन भी है, कुछ लोगों के लिए भाई पत्थर में फूल भी खिल सकता है, ठीक है। हो सकता है कि पत्थर में फूल भी खिले, वो जिस तरह के रिलेशनशिप में रह रहे हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाए। बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन बहुत ही कम। रीयूनियन, रिकंसाइलेशन के थोड़े से चांसेस हैं। दोनों पार्टी, जो आप भी और सामने वाला भी, अगर रियल एफर्ट्स दिखाता है तो यहाँ पे रिकंसिलेशन के बहुत अच्छे चांसेस हैं और एक अच्छी लाइफ। यहाँ पे अपने घर बनने की बहुत एनर्जी है, घर शिफ्ट होने की, घर चेंज होने की, घर का रेनोवेशन होने की, घर खरीदने की एनर्जी बहुत है, ठीक है। क्योंकि सब तो लोग, ऐसा नहीं ना होगा कि सबके डिवोर्स हो जाए, सबका सेपरेशन हो जाए, सबका ही कुछ हो जाए, लेकिन यहाँ पे एक अलग घर होना, एक अलग शहर में जाना, एक नया एड्रेस होना, एक नया लोकेशन चेंज होना, खुशी खुशी भी हो सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी की ही बहुत बुरी लाइफ चल रही है, कुछ लोगों की अच्छी भी चल रही है, कुछ लोग अपने कर्म से भी चीज़ों को ठीक करते हैं। ये भी एक मैंने फ़र्क देखा है कंसल्टेशन में। मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ की तो या तो ये दोनों की दूसरी शादी होगी, या फिर इनका बहुत बुरा सा इस टाइम पे चल रहा होगा, लेकिन जब पूछते हैं तो दे आर ओके, क्योंकि अपने कर्म, नाम जप, जो नाम जप होता है, अपने कर्म, साधनाएँ, ठीक है। और क्योंकि जो हॉरोस्कोप है ना आपका, वो एक सजेशन है कि अगर आप अपनी एक उंगली भी नहीं उठाएंगे ना, तो लाइफ आपको जहाँ लेके जाएगी, जो होगा, दैट इज़ हॉरोस्कोप। बट आप उसमें फ्री विल भी तो करते हैं, और मोस्टली फ्री विल से हम उसमें गलत चीज़ें ऐड करते हैं। तो हॉरोस्कोप वाइज जितनी चीज़ें ख़राब होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ख़राब इंसान की लाइफ में अपने डिसीजन मेकिंग की तरफ से होती है। जैसे कि हॉरोस्कोप बताएगा कि भाई आपको इमोशनली अनअवेलेबल पार्टनर मिलेगा, कैंसेरियंस को, लेकिन उसके बावजूद भाई आप उसको बहुत प्यार करेंगे, या आप उससे बहुत नफरत करेंगे, या आप उससे डिवोर्स ले लेंगे, या आप टोटली सरेंडर कर देंगे उसको, या उसके बावजूद आप उसकी पूजा करेंगे। ये सारे ऑप्शंस खुले हैं, आप क्या करेंगे ये आप पे निर्भर करेगा। लेकिन आपको मिलेगा क्या ये तय है, ठीक है। मिलेगा क्या, आप उससे बनाएंगे क्या, 2 चीज़ें हो गई ना। कुंडली है, आपको मिला क्या है, आपके रिसोर्सेज, पति ऐसा मिलेगा तो ऐसा मिलेगा, ठीक है। आप उससे बनाएंगे क्या, आप उसके साथ में जीवन अपना कैसा बनाएंगे, दैट इज़ अप टू यू। वो आपकी फ्री विल है, यहाँ पे फ्री विल काम करती है, और इतना सा ही फ्री विल काम करती है। और मैं तो मानती हूँ 50-50 काम होता है, 50% फ्री विल हो जाती है और 50% हॉरोस्कोप अपना रोल प्ले करता है। और कुछ चीज़ें आप लाइफ में कभी नहीं बदल सकते हैं, और कुछ चीज़ें आप अपने एफर्ट से बदल सकते हैं। आई होप मैं आपको प्रेजेंट में आपकी क्लैरिटी दे पाई हूँ, ग्रहण के बारे में बता पाई हूँ, और राहु केतु एक्सेस के बारे में भी बता पाई हूँ, जिसकी वजह से आपकी हाल फिलहाल ससुराल पक्ष, इवन की अपनी फैमिली ब्लड रिलेशनशिप के साथ में भी दिक्कत थोड़ी सी चल रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए एक ब्रेसलेट होता है, ये आपकी वैसे भी काफ़ी हेल्प करेगा। ये होता है रेनबो मून स्टोन, ठीक है। रेनबो मून स्टोन बहुत अच्छा क्रिस्टल है,
हेल्थ में, वेल्थ में, एंग्जाइटी में, डिप्रेशन में, स्लीपलेसनेस के इश्यूज़ हैं, इंसोम्निया वगैरह, उसमें हेल्प करता है। सभी के लिए करता है ये चीज़ें तो, लेकिन पर्टिकुलरली क्योंकि आप कैंसेरियंस हैं, चंद्रमा आपकी राशि के स्वामी हैं, तो रेनबो मूनस्टोन आपकी एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा करता है। इसमें जो ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, ये ग्राउंडिंग करता है नेगेटिव इमोशंस की। जो मैंने बोला था, आप पानी के साथ भी कर सकते हैं, आप मिट्टी का काम करके कर सकते हैं, हरी घास पे चल सकते हैं, बट आई नो दैट आप इसमें से कुछ भी नहीं करने वाले हैं, तो इसीलिए ब्रेसलेट्स, क्रिस्टल्स हमारी इन चीज़ों में हेल्प कर देते हैं। तो ये जो ब्लैक कलर है इसमें, ये नेगेटिव इमोशंस की ग्राउंडिंग करता है, यानी कि ज़मीन में उनको पहुँचाता है, और जितना वाइट कलर है ये आपकी हीलिंग करता है। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल। हाल फिलहाल आपको ये पहनना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई रुद्राक्ष पहनना चाहते हैं, और रिलेशनशिप का अगर आपको इशू है बहुत तगड़े वाला, तो ये 2 मुखी रुद्राक्ष होता है, शिव शक्ति रुद्राक्ष, ठीक है, 2 मुखी रुद्राक्ष होता है। और ये अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11 और क्या होती है 20, 29, ठीक है, 2, 11, 29 एंड 20th, अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो भी ये आपको बहुत सूट करता है, और ये वाला ब्रेसलेट भी। और अगर आप कैंसेरियंस हैं किसी भी तरीके से, या आप एक बहुत इमोशनल इंसान है, इमोशंस की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, या हस्बैंड वाइफ के बीच में इश्यूज़ हैं, तो 2 मुखी रुद्राक्ष आपकी इन चीज़ों में भी हेल्प करता है। कैंसेरियंस के लिए उनका एक रुद्राक्ष बनता है कि वो कभी भी आंख बंद करके इसको पहन सकते हैं। रुद्राक्ष अगर पहनना है तो कोशिश कीजिएगा सावन के महीने में पहन लें, तो सोने पे सुहागा जैसी बात होती है। और भगवान शिव का अभिषेक करें, मंडे के फास्ट भी कर सकते हैं, और मंडे को भगवान शिव का तो अभिषेक आपने लाइफ लॉन्ग करना है। और कभी जीवन में अगर मौका मिले खुशी से, दुख से, ग्रेटिट्यूड से, जो भी आपकी फीलिंग हो, सोमनाथ के मंदिर ज़रूर जाके आइएगा। वहाँ जाके आने के बाद आपकी लाइफ में ना बहुत बहुत पॉजिटिव चेंज आएंगे, डेफिनेटली 100%, ठीक है। तो कैंसेरियंस यहाँ पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ, एंड करती हूँ। और इस वीडियो को चाहे आप लाइक करें या ना करें, ठीक है, डेफिनेटली अगर यहाँ तक आए हैं तो पसंद ही आई होगी, लाइक भी कर सकते हैं, लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर कीजिएगा, क्योंकि कैंसेरियंस अभी जो है बहुत ही बुरी परिस्थिति में है, और उनको समझ भी नहीं आ रहा है कि वो करें तो करें क्या, और जाएँ तो जाएँ कहाँ। तो क्लैरिटी मिलेगी जो भी इसको देखेगा। तो एक गुड कर्मा छोटा सा जनरेट कीजिएगा कि इसको बिना किसी भेदभाव के शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों के साथ में। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।